अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन कुत्तों का फ्रॉड एक नई चीज़ आ गई है हमारे सामने, और फ्रॉड भी वकील के साथ हुआ। तो इन्हीं से जान लेते हैं ये वाक़या क्या है और ये हुआ कैसे। जैन साहब ये बताएं, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया कुत्ते का आपके साथ, वो क्या हुआ? सर बस हम डॉग लवर्स हैं, ठीक है। हमने पहले भी कुत्ते रखे हुए हैं मैंने अपने पास, ठीक है। फेसबुक पे सर हमारी इंटरेक्शन हुई थी एक पेज के ऊपर, शौक शिकार के नाम से पेज बना हुआ था। शकरगर वाली साइड का वो एडमिन था जो उसको रन कर रहा था पेज को। चीज़ हमें पसंद आई है, हमने उसके साथ बात की है, हमारी उसके साथ डील बन गई है। मार्केट से वो तकरीबन लाख रुपए सस्ती थी चीज़। आपके कान नहीं खड़े हुए कि लो जी फ्रॉड ही ना हो, मार्केट से सस्ती इतनी चीज़ मिल कैसे सकती है? और फेसबुक पे तो असल में ना मैं बताता हूँ आपको इस चीज़ का भी। अगर यही चीज़ आपके लाहौर शहर में किसी ने रखी हो तो उसकी और कीमत है। अगर यही चीज़ आप कहीं गांव वाली साइड पे हो तो उसकी वो कहाँ से मंगवाया था? ये रहीम यार खान वाली साइड से हमने मंगवाया था। वैसे ही कच्चे का इलाका बड़ा बदनाम है, वहाँ पे तो लोग वैसी चीज़ें जो है वो फ्रॉड कर रहे सर हैं। असल में ना मैंने डॉग्स के अलावा मैंने मुर्गे वगैरह भी रखे हैं, सील, तो हम अक्सर मंगवाते हैं उस साइड से, रहीम यार खान वाली साइड से, DG खान, DI खान, अक्सर मंगवाते हैं। हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ था कि यार हमने ये चीज़ अगले बंदे को कार मतलब पैसे सेंड करने हैं तो हमारी चीज़ हमारे कार्गो हो जाएगी। जैन साहब देखिए, फेसबुक मैं भी चीज़ ये सच कर लेता हूँ कि वैसे भी लोगों में आम तासुर पाया जाता है कि फेसबुक से आप कोई चीज़ मंगवाएं तो वो फ्रॉड ही हो सकती है, क्योंकि उसकी ट्रेस कोई नहीं होता। नहीं सर, इसमें एक चीज़ और भी है। देखें, जब हमारी उसके साथ इंटरेक्शन हो गई, हमारी उसका नंबर एक्सचेंज हो गया, व्हाट्सअप नंबर आ गया, उसने हमें व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया है। अच्छा। देन उसके बाद उसने हमें ID कार्ड सेंड कर दिया है, अपना दिलदार हुसैन नाम का ID कार्ड था, अभी मेरे पास अवेलेबल ID कार्ड। मैंने FI में जो रिपोर्ट दी है उसके साथ अटैच भी किया है, ठीक है। तो सर जब आपको एक बंदा इतने आपको अपनी एक आइडेंटिटी आपको सेंड कर रहा है। कौन सा था? बुली कुत्ता था सर। अच्छा, वो कितने का था? तकरीबन लाहौर में हमने उसकी मालियत पता की थी, तकरीबन 2 लाख प्लस आ रही थी, और वहाँ पर तकरीबन मैं 1 लाख। कितनी एज का? तकरीबन 4 मंथ का पपी था। 4 मंथ का पपी था। तो फिर आपने उसको पाल के घर में रखना था या आगे सेल करना? नहीं सर, मैं सेल आउट नहीं करता, मैं अपने घर पे रखना हूँ अपने शौक के लिए बस। तो फिर वो शौक तो बेचारा कहीं गुम गया, शौक आता ना कि जो इंसान के नसीबों में हो। लेकिन मैंने पहले भी रखे, अभी भी इस टाइम भी मौजूद हैं घर पे, यानी कि नहीं है अभी भी है, मैं पहले ही मंगवाता रहा हूँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिसे कहते हैं कि अनबिलीवेबल, के आपका एकदम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपका एतबार उठ जाए कि आप आइंदा आप शायद आपके दिल में बैक एंड पे शायद ये भी हो कि यार मैं वकील हूँ, मैं केस कर लाँगा, कोई गल नहीं, एडी गल है, जाएगा कितने पता। सर वो तो एक बात की बात आ जाती है ना, केस कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन उसका मैंने CRO पता किया, उसके ID कार्ड पे पहले भी एक पर्चा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा। इस बंदे के ऊपर ना, उस ID कार्ड के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा मजीद आगे स्कैम करी जा रहा है, और उस ग्रुप के अंदर तकरीबन मेरे से सारे कुत्ते ही बेचते हैं वो वाले? जी सर, उनका सिर्फ डॉग्स का ही है, इस ग्रुप ही डॉग का बना हुआ है, शौक शिकार के नाम से। शौक शिकार के नाम से। तो क्या आपको लगता है कि फेसबुक पे इस तरह की जो चीज़ें बिकती हैं, जी सर, वो सारी फ्रॉड होती हैं, कोई असल नहीं आता? जी सर, तकरीबन 100 में से 80% फ्रॉड ही है, इसमें 20% है, वो भी तब है कि आप एक दफ़ा उस पर एतबार करके देख लीजिए, क्योंकि हम मंगवाते रहे हैं, अभी भी मंगवाते हैं हम फेसबुक पे। लास्ट कितने पैसे भेजे थे बंदे को आपने? तकरीबन मैंने 40 के करीब भेज दिया, बकाया जब कार्गो आनी थी तब मजीद ड्राइवर को देने थे पैसे। अच्छा, कार्गो आपको एक जिंदा चीज़ है, रास्ते में रहीम यार खान से आना है, वो आते आते बीमार हो जाए या वैसे ही वो मरने के करीब हो तो फिर क्या फ़ायदा उसका? सर देखें इंसान भी तो मारे जाते हैं ना, ये तो फिर जानवर हैं, तो सांस वाली चीज़ है। एक चीज़ आपने कर लिया, वो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास जिंदा आती है कि वो मुर्दा हालत में आती है। इस चीज़ को आपने इस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रॉड जो है वो आपके साथ हो गया? सिर्फ फ्रॉड हुआ है, जो मरने वाली चीज़ की बात कर रहे हैं आपके, अगर आपके पास बीमार है, मरी हुई है, तो वो एक लहदा चीज़ आ गई। आपके वकील नसीर कंबोज साहब? जी सर, मेरे सीनियर। कंबोज साहब, आपने एप्लीकेशन दी है FIA में? जी, मैंने 2 माह हो गए FIA में एप्लीकेशन दी है। लो जी वकील साहब ने 2 माह हो गया एप्लीकेशन दी है FIA में। हाँ जी। वकील के साथ फ्रॉड हुआ है शायद बैक एंड पे, वही बात कि असी केस कर लेंगे, तो केस कर लिया। फिर ये जैन जो है वो अच्छा बच्चा है, ये 5 साल इसके कंप्लीट हो गए लॉ के। अभी मेरे पास आता है वकालत सीखने, ये इसने यानी ट्रेनी वकील मुझे ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये नॉन पर्सन है, नहीं, ये वकील हैं। अब आने वाले दिनों में इनको कुछ तो अब जो है वो इंशाल्लाह ताला देखें, हम इस सिस्टम में हैं, चक्कर लगाए हैं, उधर एप्लीकेशन दी हुई है।
लेकिन यहाँ पे ना एक इशू है हमारे मुल्क में कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, ये जो साइबर क्राइम एक्ट जो है, वो मैं समझता हूँ कि ऐसे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने या लोगों को पकड़ने के लिए या लोगों की रिकवरी करवाने के लिए ना काफ़ी है। क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे व्हाट्सएप है, कैसे नाकाफ़ी ऐसे है कि ये जितनी भी जो डिजिटलाइजेशन के ज़रिए जो है वो सारा मामला है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इस पे हमारी दस्तरस नहीं है। ये गूगल है। ये कैसे FIA इसको ट्रेस करेगा? अब इसमें देखिए FIA जो है वो इसमें होता ये है कि बाद का आते, अब इनको उन्होंने एक शनाख्ती कार्ड भेजा तस्दीक के लिए कि ये मैं हूँ बंदा। अब आगे से पता चले कि ये शनाख्ती कार्ड तो किसी और बंदे का निकल आया। मैं समझता हूँ कि मैं लोगों को यहाँ आपके तवज्जुह से ये आगाही देना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिर्फ उसके साथ करें जिसको आप पर्सनली जानते हैं। अदरवाइज़ आप फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अगर किसी के साथ वाकफियत बनती है, ताल्लुकात बनते हैं, तो वहाँ की वाकफियत को बेस बनाते हुए कोई ट्रांजैक्शन ना करें। नसीर साहब, FIA का मैंने खुद देखा हुआ है कि जब कोई इस तरह का मामला आता है तो FIA फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह को लेटर लिखता है मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की दस्तखत के साथ। क्या आपका केस उस लेवल तक गया? देखिए, अभी तो ये इंक्वायरी हो रही है, FIR दर्ज हो रही है, फिर तफ्तीश में आना है। अभी तो चीज़ें इनिशियल स्टेज पे हैं, 2 माह से ज़्यादा देखिए, बात पता क्या है, एक हमारे मुल्क में तो यहाँ पे ये हालात है कि अपनी एजेंसी से कोई चीज़ लेनी हो तो सिस्टम को पहिए लगाने पड़ते हैं। ये तो फिर तो मतलब अब ये इंटरनेशनली है तो FIA भी हाथ खड़े कर देता है कि जी हमने गूगल को लिखा हुआ है, हमने व्हाट्सएप को लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ यहाँ ट्रीटीज करके ना गवर्नमेंट को ये दस्तरस जो है ना, प्रॉपर हर चीज़ की दस्तरस जो है, जैसे गूगल के मालिक को दस्तरस है ना, इसी तरह मुल्कों को दस्तरस होनी चाहिए ताकि चीज़ें, अब अदरवाइज FIA बेबस हो जाता है। अब पीका एक्ट में सदाएं कम है, जुर्मानों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। मैं एक दिन सर्वे पढ़ रहा था कि अगर 1.5 लाख बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन, या 1.5 लाख बंदे ने एप्लीकेशन दी है ना कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो उसमें से FIR हो के सजाएं शायद 200 पता नहीं कितने केसेस थे। तो ये हालात छोड़े, ये भी हमारे माशरे की हकीकत है कि लोग दूसरे को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए इस तरह के केसेस जो हैं वो करते हैं और वो उसमें सजाएं जो हैं वो होती हैं जी। तो अब इसको तो आप एक साइड पे रख ले, वो तो एविडेंस का मामला है, जब वो सजाएं होंगी, कई झूठे पर्चे भी होते हैं। तो ये बताइए कि इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड हैं उससे बचने के लिए क्या किया जाए ताकि इदारों पे बोझ ही ना पड़े? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड बचने का एक ही तरीका है कि आप जिसको नहीं ना जानते ऑनलाइन उसके साथ ट्रांजैक्शन ना करें। जैसे जैन ने उसका आईडी कार्ड मांग के अपनी तरफ से तस्दीक कर ली है, लेकिन वो आईडी कार्ड किसी और ने भेज दिया, किसी और से भेज दिया, तो आपको कैसे पता चला? व्हाट्सएप पे आपको कोई बंदा बात कर भी ले, किसी ABC से बात करवा दे। तो मैं समझता हूँ ऑनलाइन फ्रॉड जो है उससे बचने का एक ही तरीका है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी अपने जानने वालों के साथ करें। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन आपने अगर बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आपको मोबाइल से ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, अपनी चीज़ों को, अपने पिन कोड को छुपा के रखना है। क्योंकि वरना होता क्या है कि आपकी छोटी सी गफलत, छोटी सी कुताही जो है वो आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ले जा सकती है। बिल्कुल जी, छोटी सी कुताही आपकी जमा पूंजी ले जा सकती है। जैन साहब के साथ जैसे हुआ, कुत्ता मंगवाया ऑनलाइन और वो पहुँचा नहीं और फ्रॉड करके बंदा भाग गया, शनाख्ती कार्ड भी भेजा, लेकिन इनके जहन में ये ख्याल आया ही नहीं कि शायद वो 2 नंबर शनाख्ती कार्ड भेज रहा होगा। पर इसमें तफ्तीश जो FIA करेगा, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन बात अहम यही है कि कुत्ता मंगवाया लेकिन आया आपने।